हो गया है आज आपके परिवार को? कभी गौरी, कभी जग्गू और कभी आप। क्या चाहिए अब आपको? माँ जी, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ रानू बिटिया, लगता है आज जंगल में बाढ़ आ जाएगी। तुम ऐसा करो, खाने को खिचड़ी ही बना लो। हाँ मम्मा, मुझे भी खिचड़ी खानी है। जल्दी से ले आओ गरम गरम खिचड़ी। नानी, मुझे खिचड़ी के साथ साथ कहानी भी सुननी है। रानू रसोई में खिचड़ी बनाने चली जाती है। कुक्कू बेटा, मेरे पास हल्दी नहीं है, जाकर जरा पड़ोस में गौरी आंटी से हल्दी ले आओ। जी मम्मा, मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर कुक्कू पड़ोस में गौरी के पास हल्दी लेने चला जाता है। गौरी आंटी, हमारे घर में हल्दी खत्म हो गई है, क्या आप थोड़ी सी हल्दी देंगी? हाँ कुक्कू, ले लो तुम हल्दी। पर ये तो बताओ, तुम्हारी मम्मा क्या बनाएगी हल्दी से? गौरी आंटी खिचड़ी। फिर तो हम भी चखेंगे। ये लो हल्दी। कुक्कू गौरी को शुक्रिया अदा करता है और हल्दी लेकर घर लौट आता है। और चिड़िया मामा झट से खिचड़ी तैयार कर देती है। वो मिलकर खिचड़ी खाने ही लगते हैं, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई है? घर में कोई है? चिड़िया बहन, जो मैंने आपको हल्दी दी थी वो आप मुझे लौटा दीजिए। मुझे भी अब घर जाकर खिचड़ी बनानी है। कालू मेरा भूखा आता ही होगा। गौरी बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। आपने जो हल्दी दी थी उससे तो मैंने खिचड़ी बना ली। मैं कुछ नहीं जानती चिड़िया, तुम मेरी हल्दी वापस करो बस। ठीक है गौरी बहन। इतना कहकर चिड़िया एक प्लेट खिचड़ी गौरी को दे देती है। गौरी खिचड़ी को देखकर खुश हो जाती है और एक कटोरी खिचड़ी लेकर घर को लौट आती है। मम्मा, गौरी आंटी कितनी गंदी है, हमारे घर की खिचड़ी खुद लेकर चली गई। कुकू बेटा, ऐसा नहीं कहते, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। उसने हमें हल्दी दी थी। दूसरी तरफ जग्गू और गौरी आनंद से खिचड़ी का मजा उठाते हैं। तभी कालू भी घर को लौट आता है। खिचड़ी की खुशबू उसके नाक तक भी पहुंच जाती है। गौरी, ये क्या तुम दोनों ने अकेले अकेले आज खिचड़ी खाई है? हाँ कालू, आज रानू बहन ने खिचड़ी बनाई थी, जिसे खाकर हमें मजा ही आ गया। हाँ पापा, बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई थी रानू आंटी ने। मैं भी खिचड़ी खाऊंगा। मुझे नहीं पता, मेरे लिए भी गौरी तुम रानू से खिचड़ी लेकर आओ। जा जग्गू बेटा, मेरे लिए खिचड़ी लेकर आ। कालू की बात सुनकर जग्गू उसके लिए खिचड़ी लेने चला जाता है। रानू आंटी, क्या मुझे एक कटोरी खिचड़ी देंगी? वो क्या है ना, मेरे घर में दादी आई है। पर जग्गू बेटा, मैंने अभी कुछ समय पहले ही एक कटोरी भरकर आपकी मम्मा को खिचड़ी दी है। रानू, दे दो जग्गू को एक प्लेट और खिचड़ी, इसकी दादी भूखी होगी। जग्गू खुश होकर कालू के लिए खिचड़ी की प्लेट ले आता है। अरे वाह, ले आया खिचड़ी मेरा बेटा। हाँ पापा, मैंने रानू आंटी से झूठ बोला है कि मेरी दादी आई है। वाह जग्गू बेटा, तुमने कमाल कर दिया। अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने उस रानू को। ठीक है, लाओ अब मेरी खिचड़ी, मैं खाऊंगा अब ये खिचड़ी। कालू ये कहकर खिचड़ी खाने लग जाता है, लेकिन गौरी और जग्गू की खिचड़ी देखकर नीयत फिसल जाती है। वो भी कालू से छीनकर खिचड़ी खाने लग जाते हैं। तीनों में खिचड़ी छीनने की जंग लग जाती है, लेकिन मिल बांटकर वो तीनों खिचड़ी को खत्म कर देते हैं। तभी उनके दरवाजे पर भी दस्तक होती है। अरे कालू, कौन आया है इस वक्त? देखो जरा, इतनी बरसात में। कालू दरवाजा खोलता है। अरे माँ, तुम इतनी बरसात में? चलाओ घर के अंदर जल्दी से, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी।
अरे माँ जी, आप इतने तूफान में आप कैसे आ गई आज? क्यों बहू, तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? ये मेरे बेटे का घर है, मैं जब चाहूँ तब आ जाऊँ, तुम्हें इससे क्या? कालू, ये क्या हो गया है माँ जी को? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? लगता है इन्हें भूख लगी है, पर घर में तो कुछ है ही नहीं खिलाने को। जाओ जरा रानो से खिचड़ी लेकर आओ तुम। कालू गौरी के कहने पर रानो के घर पहुंच जाता है। अरे कालू भैया, आप क्या हो गया है आज आपके परिवार को? कभी गौरी, कभी जग्गू और कभी आप। क्या चाहिए अब आपको? हल्दी मांग के गलती कर ली मैंने आपके परिवार से। रानो बहन, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरी माँ आई है और उसने खिलाने के लिए हमारे घर में कुछ भी नहीं। मेरी माँ बहुत भूखी है। पहले जग्गू ने मेरे लिए खिचड़ी मांगी थी, दादी का बहाना कर कर। कालू की बात सुनकर जग्गू और उसकी नानी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। रानू बिटिया, दे दो इस कालू को भी खिचड़ी। लगता है आज हमने इनका ही पेट भरना है। अपनी माँ की बात मानकर रानू एक प्लेट खिचड़ी कालू को भी पकड़ा देती है। शुक्रिया चिड़िया बहन। इतना कहकर कालू खिचड़ी लेकर अपने घर को लौट आता है। अब चिड़िया ने उसे समझा दिया था पड़ोसी का मतलब क्या होता है। वही चिड़िया का परिवार खुशी खुशी गप्पे लड़ाने लग जाता है और बारिश के रुकने का इंतजार करने लग जाता है। इस तरह चिड़िया की अच्छाई ने कालू और उसके परिवार की मदद भी की और उन्हें सबक भी दिया। दोस्तों, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।